तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ ये इस सीरीज का फाइनल बैटल है। मैंने इस सीरीज की शुरुआत के पार्ट की फुल मूवी बना के ऑफिशियल एमडी पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं गोकू अपनी डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो वेजिटा से कहते हैं मुझे वो कहाँ मिलेगा, मुझे बताओ। वेजिटा ये सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दे। वेजिटा को लगता है उसके पावर अप करने की वजह से अर्थ तबाह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो तभी तबाह हो गई थी जब गोकू ने छलावे की दुनिया बनाई थी। गोकू ने छलावे की दुनिया तब बनाई थी जब उस पर किसी ने हमला किया था और ये बात उन्हें समझ नहीं आई होती है। गोकू कहता है वेजिटा तुमने मेरा काफी साथ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दोबारा साथ दो, मुझे बताओ वो कहाँ है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। वेजिटा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अभी भी सदमे में होता है क्योंकि दी ट्विंस का उसे अभी भी डर था और वो ये बात याद कर रहा होता है कि दी ट्विंस ने इसकी सारी पावर छीन ली थी, फिर इस पे ये पावर आखिर कहाँ से आई। और जब गोकू के पास डार्क पावर वापस आ गई है तो दी ट्विंस भी यहाँ जरूर आएंगे और यही वेजिटा सोच रहा होता है। डार्क गोकू कहता है वेजिटा क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही या सुनाई नहीं दे रही है, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। वेजिटा कहता है क्या करो, खुद पर काबू करो, ये डार्क पावर तुम पे हावी हो रही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गोकू हंसते हुए कहता है वेजिटा ऐसा नहीं है, ये डार्क पावर मुझ पे हावी नहीं हो रही है, बल्कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ और अब मेरे पास डार्क पावर वापस आ गई है और जल्दी मेरी प्योर पावर भी मेरे पास होगी। उसके बाद मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इस बार वो असुरा और प्योर पावर का गार्डियन मेरे बीच आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा कहता क्या करो और तुम ये क्या बकवास कर रही हो, खुद पर काबू करो। अगर तुमने खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें रोकना होगा। इस पर डार्क गोकू कहता अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है वेजिटा, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा और मेरे रास्ते में आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये कहने के बाद डार्क गोकू वहाँ से जाने लगता है पर वेजिटा उसके बीच में आ जाता है। गोकू कहता क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुमसे क्या कहा था। वेजिटा कहता जो हुआ सो हुआ, क्या करो इन सब बातों को भूल जाओ, हम ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी बात मानो और प्लीज पीछे हट जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से ये बहुत बुरा हो सकता है। दी ट्विंस अगर यहाँ आ गए तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। गोकू कहता दी ट्विंस तुमने सही कहा, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे दोबारा जरूर मिलना चाहूँगा। वेजिटा कहता क्या करो ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम नहीं रुके तो मजबूरन मुझे तुम्हें रोकना होगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता है लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉच कर देता है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने मेरे हमले को कैसे टॉच किया। ये पहले इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसका ये फॉर्म बहुत ही कमजोर था, मैं इसे हरा सकता था। गोकू कहता क्या सोच रहे हो वेजिटा, यही ना कि मुझे इस फॉर्म में कमजोर होना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं पहले के मुकाबले हजारों नहीं लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये कहने के बाद वो वेजिटा पर एक की ब्लास्ट अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वेजिटा गोकू के एक ही की ब्लास्ट अटैक से हार जाता है और जैसे उस हमले का असर खत्म होता है हम देखते हैं गोकू वहाँ से जा चुका था। वेजिटा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से कुछ नहीं कर पाया, फिर से तबाही मचने वाली है, मुझे उन सबको बताना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एक अलग ही जगह पहुँच गया था और वो कहता है मैं यहाँ पर कैसे आया। वो अभी भी अपने यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है और वो अपनी अचानक से बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आया और अचानक से मैं अपनी बेस फॉर्म में कैसे आ गया, वो दोनों कहाँ हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी गोकू से कोई कहता है मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, तुम दूसरे मल्टीवर्स से हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में पहुँचा सकता हूँ। गोकू पीछे मुड़कर देखता है और कहता तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो शख्स कहता है मेरा नाम यामुरा है, तुमने जो उन दोनों के साथ किया है इसके लिए वो बहुत गुस्सा है और वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है और उससे मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तुमने उल्टा किया, तुमने उसे बचा लिया। इसके बाद यामुरा मनी मन कहता अगर ये बेवकूफ उस वक्त नहीं मौजूद होता तो वो मारा जाता, पर इसने मेरा फायदा किया, मैंने इसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली है तो मैं पहले से काफी ताकतवर हो चुका हूँ और रही बात उसकी तो वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि वो इसे दुश्मन समझता है, तो अब मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना बदला पूरा किया। इसे कहते दिमाग से काम लेना, पहले उसकी डार्क पावर वापस आ गई है लेकिन दी ट्विंस उन्हें नहीं छोड़ेंगे।
गोकू उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कौन मारने वाला है और तुम कौन हो, तुमने अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताया और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। यामुरा कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। गोकू हंसते हुए कहता है क्या कहा, तुम मेरी जान बचाओगे, मैं खुद की हिफाजत कर सकता हूँ, मुझे बताओ इसके पीछे तुम्हारी क्या चाल थी। इस सुनकर यामुरा कहता है ये तो काफी होशियार लग रहा है, इसे मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लगता है मुझे खुद इसे मारना होगा, पर अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ी बहुत तो चोट पहुंचा ही सकता हूँ, मैं इसके दोनों हाथ पांव तोड़ दूंगा और इसे लंगड़ा बना दूंगा। गोकू कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें खत्म कर दूं? तुम्हारे अंदर से मुझे बहुत ही भयानक और अजीब सी पावर महसूस हो रही है, तुम कोई अच्छे इंसान नहीं लगते। यामुरा कहता है तो क्या अब मैं तुम्हें अच्छा इंसान लग रहा हूँ? ये कहने के बाद वो ओमनी किंग ब्रोली का रूप ले लेता है। ये देखकर गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तुम इस फॉर्म में कैसे? यामुरा कहता है ये मेरा असली रूप नहीं है, बल्कि मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हें उस जगह भेजा था, तुम मेरी चाल में फंस चुके हो और अब तुम मरने वाले हो। ये कहने के बाद यामुरा अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखकर कहता है तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यामुरा कहता है हाँ, मैं पहले के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मैंने तुम्हारी पावर भी एब्जॉर्ब कर ली है। गोकू ये सुनकर अपनी पावर को अप करता है, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाता और कहता है ये तो सही कह रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। यामुरा कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें यकीन हो गया तो मानने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू की ये बात सुनकर स्माइल करता है। यामुरा कहता है ये हंस क्यों रहा है, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहने के बाद वो बहुत बड़ा की बैलेंस अटैक करता है जो डार्क पावर से बना हुआ था और अचानक से वो गोकू के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाता है और बीच में ही खत्म हो जाता है। और जैसे वो अटैक खत्म होता है हम देखते हैं गोकू अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में होता है और वो कहता है बच्चे तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यामुरा कहता है क्या इसके पास नया फॉर्म भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी ये पावर भी सोख लूंगा, लगता है आज का दिन बहुत ही सुहाना है, मैं बहुत ही ताकतवर बनने वाला हूँ। गोकू कहता है छोटू सपना देखना बंद करो और चलो इसे शुरू करते हैं। यामुरा कहता है हाँ क्यों नहीं, इसे शुरू करो, मैं बहुत ज्यादा बेताब हो रहा हूँ। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो कहता है आखिर ये सब क्या हुआ था, पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि उस गोकू की डार्क पावर वापस आ चुकी है। जीटा कहता है ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ, क्या करोट ये तुम क्या सोच रहे हो? गोकू कहता है वेजिटा मैंने सपना देखा कि गोकू की डार्क पावर वापस आ चुकी है। वेजिटा कहता है क्या करोट तुम्हारा सपना बहुत ही डरावना था, ये मत सोचो कि पावर खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उसकी पावर कभी वापस नहीं आएगी। गोकू कहता हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने वेजिटा आ जाता है और कहता है ओमनी किंग क्या करोट बहुत बुरा हुआ। ओमनी किंग गोकू वेजिटा उसे देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत ऐसी किसने की, तुम्हें तो गोकू की हिफाजत करनी चाहिए थी, क्या उस पर कोई मुसीबत आई है? वेजिटा कहता है नहीं क्या करोट, बल्कि वही मुसीबत है। ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वेजिटा कहते हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस पर डार्क पावर वापस आ गई है। ओमनी किंग गोकू कहता है नहीं ये नामुमकिन है, मैंने ये सोचा नहीं था। ओमनी किंग वेजिटा कहता है ये कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दी ट्विंस ने उसकी सारी पावर ले ली थी। वेजिटा कहता है हमें उसे जल्दी रोकना होगा, वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा, चलो क्या करो जल्दी चलते हैं और उसे रोकते हैं, कहीं वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दे। ओमनी किंग गोकू कहता हाँ वेजिटा चलो उसे फिर से रोकते हैं, इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ कर दे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसने यामुरा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था और वो उससे कहता क्या हुआ बच्चे, तुम तो काफी कमजोर निकले, बहुत ही बड़ी बड़ी हाँकने वाले अक्सर कमजोरी होते हैं, तुम्हें सामने वाले की पावर देखे बगैर उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, तो बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? ये कहने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है। यामुरा कहता है इसकी पावर सोखने के बाद और इतने ताकतवर होने के बाद भी मैं इससे हार गया, ये तो उस डार्क पावर वाले से भी ताकतवर निकला, लगता है मैं अपनी गलती की वजह से दोबारा मरने वाला हूँ और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, मैंने जो किया है उसके लिए वैसे भी सब गुस्सा होंगे, मैंने सोचा था मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मैं हार गया, सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं उससे वो हमला टकराने वाला होता है। यामुरा कुछ भी नहीं करता और वो बस खड़ा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता वो तो बहुत ही डरपोक निकला, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो उस हमले से बच गया होगा।
ये बस उसे डराने के लिए था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू से कोई कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मेरा मुकाबला करो। ने यामुरा को मारने की गलती कैसे की। गोकू जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि यामुरा को किसी ने बचा लिया था, उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। गोकू कहता, मुझे लगा था उस हमले से इसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन तुमने तो उसे कुछ भी नहीं होने दिया। तुम बहुत ताकतवर लगते हो, तुम हो कौन। शख्स कहता, मेरा नाम यूरा है और फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो तुम समझ ही गए हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। गोकू कहता, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। मैं तुमसे डरकर पीछे नहीं हटूंगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं।